नवाज शरीफ को जेल से रिहाई मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नवाज शरीफ का नाम ECL में है, जमानत मिल भी जाए तो बैरून मुल्क नहीं जा सकते। लोगों को बैरून मुल्क भेजने का तजर्बा अच्छा नहीं रहा, कई लोग वापस ही नहीं आए। आइंदा समाअत पर केस निपटा देंगे, चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया। नैब समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। आज भी नवाज शरीफ की तीमारदारी से रोक दिया गया। पहले हफ्ते में 2-3 बार मिलते थे, अब जुमरात तक महदूद कर दिया गया। शहबाज शरीफ का शिकवा, माँ बहन भाई और बेटी से यह हक छीनना जुल्म और ज्यादती है। अपोजिशन लीडर ने ट्वीट किया। मरियम और शहबाज को नवाज शरीफ से मुलाकात से नहीं रोका गया। वजीर इत्तलात पंजाब समसाम बुखारी का रद्द अमल, अदालत इजाजत दे तो नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से नहीं रोकेंगे। साबिक वजीर आजम को मुल्क भर में इलाज की पेशकश की, मगर वो जमानत का इंतजार कर रहे हैं। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मजीद शवाहिद हासिल कर लिए। शहबाज ने तहमीना को 8 कीमती जायदाद तोहफे में दे रखी है। मॉडल टाउन की रिहाइश और मरी का घर नुसरत शहबाज के नाम है। शेयर्स और मिल्कियत की तफसील भी मिल गई। जाली बैंक अकाउंट केस, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। पार्टी रहनुमाओं ने कारकुनों को नैब दफ्तर के सामने जमा होने की हिदायत कर दी। जयाले खैबर पख्तूनख्वा में भी एहतजाज करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जरदारी और फरियाल को फिर रिलीफ मिल गया। 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का 10 लाख पे मसलके जमा कराने का हुक्म। नैब की जानिब से गिरफ्तारी और बदसलूकी का खदशा है। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में नामजद नहीं किया आसिफ जरदारी की दरख्वास्त। रहनुमा तहरीक इंसाफ अलीम खान ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, जेल में रखने का कोई जवाज नहीं। दरखास्त का मतन, अलीम खान को गैर कानूनी असासों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। घर का काला सोना, मुल्क जगमगाएगा। पहली बार मुकामी कोयले से बिजली पैदा होने लगी। 330 मेगावाट बिजली आजमाइशी तौर पर नेशनल ग्रिड में शामिल कर दी गई। आज बेनजीर भुट्टो के ख्वाब की ताबीर मिल गई। थर तरक्की करेगा, जरदारी खुशी से निहाल। शहर कायद में तजावुजात के खिलाफ हुक्काम फिर बेदार। गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। लियाकताबाद में 200 के करीब गैर कानूनी दुकानें मस्मार। एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने फुटपाथों से पथारे भी साफ कर दिए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $90 लाख की मंजूरी दे दी। $70 लाख कर्ज और $20 लाख इमदाद होगी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन सेक्टर प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी। ये वस्ती और मगरबी एशिया में पहला मंसूबा होगा। डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट फंड का बयान। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अस्सलाम अलैकुम व रहमत अल्लाह व बरकातहू। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट का मुसलमानों से इजहार यकजहती। सेशन का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ। वजीर आजम ने खिताब की इब्तिदा में अस्सलामु अलैकुम कहा। शहीद पाकिस्तानी नईम राशिद और अफगान शहरी अब्दुल अजीज को खिराज अकीदत। टेरेंट को दहशतगर्द, इंतहा पसंद और मुजरिम करार। कहते हैं न्यूजीलैंड ने उसे सजा ना दी तो तुर्की को ऐसे दहशतगर्द को सजा देने का तरीका आता है। सानिहा न्यूजीलैंड के खिलाफ टोक्यो में रैली, मुतासरीन से इजहार यकजहती। मुख्तलिफ मुल्कों के अफराद की शिरकत, शोहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की सेहत के लिए दुआ। शोहदा की याद में शमएं भी रोशन की गई। करतारपुर राहदारी पर पाक भारत तकनीकी मुज़ाकरात खत्म। दोनों जानिब खारदार तार लगाने का फैसला कर लिया गया। सड़क की साख्त समेत दीगर तकनीकी अमूर तय कर लिए गए। बातचीत 3 घंटे जारी रही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन के फौजी सरबराह की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बहरीन की फौज के सरबराह ने अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा।
पेशावर में बारिश ने जल थल एक कर दिया। निकासी आब का निजाम दरहम बरहम, शाराहें झील का मंजर पेश करने लगी और अगजई और हंगू में वक्फे वक्फे से बरसात। दीरबाला में दोबारा बादल बरस पड़े। 4 सद्दा में मीना बरसते ही बिजली बंद हो गई। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। खैबर लंडी कोतल में छत गिर गई। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएंगे कि कराची में महकमा इंसदाद तजावुज़ात सेल को होश आ गया है और एक बार फिर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस बार निशाना बना लियाकताबाद का इलाका FC एरिया। FC एरिया जहां हाई टेंशन लाइन के नीचे बनाई गई 200 दुकानें मस्मार कर दी गई हैं। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई खासे दिन बाद शुरू हुई। हुक्काम ने दावा किया कि कार्रवाई जारी है और तजावुज़ात के खात्मे तक जारी रहेगी। महकमा इंसदाद तजावुज़ात एक बार फिर बेदार, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। एंटी इंक्रोचमेंट सेल का अमला हैवी मशीनरी लिए लियाकताबाद के इलाके FC एरिया पहुंचा और तजावुज़ात का सफाया कर दिया। फुटपाथ और हाई टेंशन लाइन के नीचे गैर कानूनी तौर पर बनाई गई 200 दुकानें मिस्मार कर दी। महकमा इंसदाद तजावुज़ात सेल की जानिब से शहर भर में कार्रवाइयाँ जारी रखने का भी अंदिया दिया गया। हुक्काम का कहना है कि शहर के पार्क्स, फुटपाथों को तजावुज़ात से पाक करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। शकील नकवी, आज न्यूज़, कराची। एंटी इंक्रोचमेंट सेल की इसी कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शकील नकवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा शकील, एक बहुत बड़ी कार्रवाई है FC एरिया में जो चारों तरफ से देखा हमेशा जाता है कि बहुत ज्यादा इंक्रोच्ड है। शकील, आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, महकमा इंसदाद तजावुज़ात सेल की जानिब से आज एक बार फिर कार्रवाई की गई। जो जितनी भी शहर में कायम तजावुज़ात हैं उनके खिलाफ उन्होंने ये फैसला किया है कि एक बार फिर ये कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया जाएगा। आज जो है महकमा इंसदाद तजावुज़ात सेल की जानिब से लियाकताबाद के इलाके FC एरिया में जो है कार्रवाई की गई और फुटपाथ पर बनी जितनी भी दुकानें थी, तकरीबन 200 के करीब ये दुकानें बताई जाती हैं जो हाई टेंशन लाइन के नीचे थी और फुटपाथ पर कायम थी, इन्हें मिस्मार किया गया है। जबकि सीनियर डायरेक्टर लैंड का कहना यही है कि कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। कराची के तमाम पार्क्स और फुटपाथ को जो है असल शक्ल में बहाल किया जाएगा और उस वक्त तक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा जब तक शहर से 1 इंच भी जो है वो वागुजार नहीं करवा लिया जाता और तजावुज़ात का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं किया जाता। उससे कबल भी जो है महकमा इंसदाद तजावुज़ात सेल की जानिब से शहर भर में कार्रवाइयाँ की गई, तमाम मार्केट्स में कार्रवाइयाँ की गई। इजाफी जो सनशेड थे, छज्जे थे, वो मिस्मार किए गए, फुटपाथें तोड़ी गई, हॉल्स के खिलाफ, शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ चाइना ऑपरेशन साबित हुआ। जबकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे कि कराची शहर को तजावुज़ात से पाक किया जाए। कराची के तमाम तर पार्क जिन पर कब्जा हुआ है उनकी तमाम तर ज़मीन को जो है वागुजार करवाया जाए, लेकिन महकमा इंसदाद तजावुज़ात सेल की जानिब से कार्रवाइयाँ भी की गई। लेकिन आप बता रहे कराची में आज फिर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन तजावुज़ात तो बढ़ रहे हैं कराची में। जी बिल्कुल, आज फिर एक बार जो है ऑपरेशन शुरू किया गया है। तजावुज़ात के खिलाफ लियाकताबाद से कार्रवाई का आगाज़ किया गया। FC एरिया में जितनी भी गैर कानूनी दुकानें थी जो फुटपाथ पर कायम थी, हाई टेंशन लाइंस के नीचे मौजूद थी, उन्हें मिस्मार किया गया। 200 के करीब ये दुकानें थी जिन्हें मिस्मार किया गया। लेकिन अगर हम माजी में बात करें तो माजी में जो है ऑपरेशन किए गए, चाइना ऑपरेशन साबित हुए। तजावुज़ात जूँ की तूँ हैं, ठेले, पथारे, सनशेड, दुकानों के इजाफी छज्जे, दीवारें, फुटपाथें जो घेर रखी थी वो एक बार फिर जो है इनक्रोच हो चुकी हैं। एक बार फिर जो है कब्ज़ा माफिया सरगर्म है और जो जितने भी पथारे हैं सड़कों पर वो लगे हुए मौजूद हैं। लेकिन महकमा इंसदाद तजावुज़ात जो है वो कार्रवाई करने से कासिर है, कार्रवाई करते भी हैं, लेकिन उसके चंद दिनों बाद जो है शहर में फिर वही हाल हो जाता है, वहीं पथारे लगा दिए जाते हैं, वहीं ठेले लगा दिए जाते हैं। शकील, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये एक्सरसाइज जो है इसका कोई जो है रिजल्ट नहीं होगा। इसमें क्या कुछ प्लान किया जा रहा है? क्या काउंटर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वंस फॉर ऑल इनसे जान छूटे?
जी बिल्कुल, इनके खिलाफ जो है एक तो भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे शहर में बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जो सनशेड्स हैं, दीवारें हैं फुटपाथ पे या फुटपाथ पर जो ठेले पथारे, इन सबको ख़त्म किया जाए और इसके लिए बाकायदा एक ऐसी टीम तश्कील दी जाए जो सर्वे करे, वक्तन फ़वक्तन हफ्तावार वो सर्वे हो, सर्वे रिपोर्ट जमा हो, बाकायदा उस पर एक कमेटी तश्कील दी जाए और जिस इलाके में ऑपरेशन किया जाए वहाँ चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि आया फिर तो दोबारा तो तजावुज़ात कायम नहीं हो रही, दोबारा तो दुकानें आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। महकमा इंसदाद तजावुज़ात सेल एक तरफ कार्रवाई करता है, उसी का जो अमला है, जो मातहत अमला है, वो जो है दोबारा शहर में तजावुज़ात बहाल करवा देता है। पैसे लिए जाते हैं, ठेलों से भी पैसे लिए जाते हैं, पथारों से भी पैसे लिए जाते हैं, दुकानें जो आगे बढ़ा दी जाती हैं, फुटपातें घेर ली जाती हैं, उनके भी पैसे लिए जाते हैं। महकमा इंसदाद तजावुज़ात सेल का जो अमला है वो खुद करप्ट है और उनके जो पथारे, ठेले और जो दीगर तजावुज़ात हैं उनसे बाकायदा हफ्तावार पैसे जो हैं वो सेटलमेंट हुआ हुआ है। बाकायदा हफ्ते के हफ्ते पैसा जाता है, महीनों में लाखों रुपए की इनकम होती है। इसी 2 नंबर तरीके से करप्शन होती है। अलबत्ता अगर कमेटी तश्कील दे दी जाए, ऐसी सर्वे टीम तश्कील दे दी जाए जो सर्वे करे, ऑपरेशन के बाद उस जगह को मॉनिटर में रखे, अपनी निगरानी में रखे कि आया यहाँ पर दोबारा तो फिर पथारे नहीं लग रहे, इंक्रोच नहीं हो रहा, कोई मामला फुटपाथ पे तो नहीं घेरी जा रही, किसी पार्क की ज़मीन पे दोबारा तो कब्जा नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई कमेटी नहीं है। शकील, अगर ये तमाम जो है मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है, पैसा आ रहा है और उसके बाद जो है ये इनको जो है लाइसेंस भी दिया जा रहा है या इजाज़त दी जा रही है वहाँ पे पथारे और ठेले लगाने की, तो ये पैसा जा कहाँ आ रहा है? जी बिल्कुल, ये पैसा जो है, जो अफसरान हैं, जो क्लर्क हैं या जो दीगर अमला है, उनकी जेबों में जा रहा है। सरकारी ख़जाने में 1 रुपया भी नहीं जा रहा, सब का सब अपनी जेबों में जा रहा है, अपनी गाड़ियों की मद में जा रहा है और दीगर जो आशाइशें हैं, ज़िंदगी की आसाइशें हैं, उनके लिए वो खर्च हो रहा है। ये 2 नंबर तरीके से जो है पथारे लगवाए जाते हैं। इसकी जो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं रही, कोई फॉलो अप इदारा ऐसा नहीं है जिसकी लैकिंग है यहाँ पर कि जो जिन चीज़ों को साफ कराया गया वहाँ पे दोबारा ये चीजें ना हो, उसको यकीनी बनाया जाए। इस तरह का कोई ना सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास इंतजाम है, ना सूबाई हुकूमत के पास है। हाँ बिल्कुल इमरान, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है, कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई, कोई इदारा, कोई महकमा, कोई कुछ भी नहीं है कि इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके कि आया पथारे, ठेले या दोबारा कोई गैर कानूनी तामीरात या जो भी फुटपाथों पे घेरने का सिलसिला है वो दोबारा तो नहीं हो रहा। किसी किस्म की कोई कमेटी मौजूद नहीं है। महकमा इंसदाद तजावुज़ात से तो शकील कोई कमेटी मौजूद नहीं है, तो शकील ये सिलसिला फिर रुकेगा कहाँ? वो हटाते रहेंगे, वो बनाते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, वो हटाते रहेंगे और जो कब्ज़ा माफिया वो फुटपाथें जो है इंक्रोच करती रहेंगी। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है जो जिन जगहों पे ऑपरेशन किया गया, जैसे एम्प्रेस मार्केट का हम जिक्र करें, एम्प्रेस मार्केट को जो है तारीखी विरसा करार दिया गया और उसके इर्द गिर्द जितनी भी मार्केट की जो दुकानें थी, 1200 से ज़ायद ऐसी दुकानें थी जो गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी, उन्हें मिसमार किया गया और कहा यह गया कि एम्प्रेस मार्केट को उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। लेकिन ताहाल ऐसा नहीं हुआ। अब तक मलबा मौजूद है, मलबा तक उठाने वाला कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया शकील नकवी। इस वक्त हमें बता रहे हैं कि कराची में इंसदाद तजावुज़ात उसकी कार्रवाई नीम दिलाना, इसे हम यकीनन कहेंगे, क्योंकि जो फोर्सेस इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं उन्हीं के लोगों की मर्जी के बगैर जो है ये ठेले वापस नहीं आ सकते और देखने में यही आया है कि ये ठेले वापस आ रहे हैं। और अब जिक्र करते हैं वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड का, जिनका कहना है कि वो दहशतगर्द का नाम भी अपनी ज़बान पर लाना पसंद नहीं करती। आज न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट का इजलास हुआ। सामने क्राइस्ट चर्च के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए इजलास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। वज़ीर आज़म ने शहीद नईम राशिद को खिराज अक़ीदत भी पेश किया।